हाय गाइस, आज हम रीडिंग करते हैं एस नाम वालों का सितंबर माह कैसा रहने वाला है। तो देखते गाइस रीडिंग में क्या निकल के आता है। तो देखते हैं इस मंथ आपकी क्या करंट एनर्जी रहेंगी और आगे क्या सिचुएशन रहने वाली है। मनी से रिलेटेड आपकी क्या सिचुएशन रहेंगी, क्या ग्रोथ होंगी आपके लाइफ में। देखते हैं गाइस, बहुत कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। करंट एनर्जी इस वक्त आपकी क्या है। इस नाम वालों की करंट एनर्जी जनरल रीडिंग है गाइस, कलेक्टिव रीडिंग है। ये रीडिंग बहुत सारे लोगों के साथ में रेजोनेट होंगी, क्योंकि जब भी हम कलेक्टिव रीडिंग करते हैं तो बहुत सारे लोगों के साथ में रीडिंग रेजोनेट होती है। करंट एनर्जी तो गाइस इस वक्त जो है बहुत आपकी थोड़ी अनबैलेंस है। करंट एनर्जी इस नाम वालों की इस वक्त थोड़ी अनबैलेंस है। क्यों है? क्योंकि हो सकता है कि आपके फेवर में अभी कुछ नहीं है। आज या कल में ऐसा लगता है कि आपके एक कहना चाहिए किसी ने आपको चीट किया, तो आपको लगता है कि बार बार आप किसी के बातों में आ रहे हैं। और ऐसा आपको क्यों लग रहा है? क्योंकि आप कंपटीशन करते हैं। आप कंपटीशन करते हैं तो आपको क्या, कई बार आप चाहते हैं कि विक्ट्री आपको मिले, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है। कभी हम सक्सेस होते हैं, कभी हम सक्सेस नहीं होते हैं। तो गाइज, आपको कंपटीशन का हिस्सा नहीं बनना है। जो हो रहा है आप अपने लिए करो। दूसरों को देख के अगर आप कुछ भी करने की कोशिश करेंगे तो आपके पर्सनल लाइफ में असर होगा। तो गाइज़, आपको कंपटीशन नहीं करना है और ना ही किसी के बातों में आना है। आपको अपनी सक्सेस आपके हाथ में है। तो गाइज़, आपको इस वक्त जो है आपकी एनर्जी अनबैलेंस इसीलिए है क्योंकि आप कंपटीशन का हिस्सा बने हुए हैं, भीड़ का हिस्सा बने हुए हैं। लोगों की बातें जो है बहुत असर कर रही है आपके ऊपर। आप जो कुछ कर रहे हैं सिर्फ या तो किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं, या किसी को अपने माइंड में रख के कर रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि ये करेंगे तो लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। जो कुछ कर रहे हैं आप अपने पर्सनल खुद के लिए करिए कि आपको किस चीज़ में सुकून मिल रहा है। भीड़ का हिस्सा आपको नहीं बनना है गाइस। और जब आप ऐसे करेंगे तो आपको आपके लाइफ में मैजिक होने लगेगा, सब कुछ ठीक होगा। क्योंकि आपको किसी को दिखाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर आप किसी को दिखाने के लिए कुछ कर रहे हैं तो इससे क्या होगा गाइस, जल्दबाजी में आप गलत फैसला भी ले सकते हैं। तो इस चीज़ से बचना है। और जब आप इस चीज़ से बचेंगे तो आपके लाइफ में तुरंत ही कुछ ऐसा होगा, जैसे इस सोच से आपको बाहर निकलना है, इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। और जैसे ही आप इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे कि आपको किसी की परवाह नहीं करना है। किसी की परवाह करना ठीक है, लेकिन कंपटीशन के लिए या किसी को दिखाने के लिए इस चीज़ों में नहीं करना है, क्योंकि ये विक्ट्री का कार्ड है। सक्सेस हमें दूसरों को दिखाने के लिए नहीं चाहिए, सक्सेस हमको परमानेंट चाहिए और हमें अपने लिए चाहिए।
आपको इस पे फोकस करना है। तो मैजिक डेफिनेटली मेजर अरकाना का कार्ड है, मैजिशियन का कार्ड है, तो ये होने से कोई नहीं रोकेगा। और ये सिचुएशन, ये माइनर अरकाना के कार्ड है, तो डेफिनेटली आप इस एनर्जी से बाहर निकल जाएंगे। अब आप सोचेंगे, अभी तक आपने जो भी सोचा, करंट एनर्जी जो भी है आपकी, लेकिन थोड़ी समय में 2 दिन 4 दिन में आप इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे। और मैजिशियन आपके लाइफ में एक आपने सोचा भी नहीं होगा गाइस, ऐसा कुछ आपके लाइफ में होने वाला है। जैसे किसी के सारे सपने पूरे हो रहे हैं, तो ये सपने पूरे होने का भी यहाँ पे देखिए कप भी है, कप है, कॉइन है, सॉर्ड्स है, वॉन्ड्स है। एक्शन भी ले रहे हैं आप, आप अपनों के साथ में क्वालिटी टाइम भी बिताएंगे, आपको अपने लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा। और आपकी एक मनी से रिलेटेड भी मैं प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व होते हुए देख रही हूँ। मनी, अगर आपको कोई मनी का इशू है तो थोड़े समय में ये सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है तो हमारी ग्रोथ ही होती है गाइस। मैजिशियन का जब भी कार्ड आता है तो सभी तरह से हमारी ग्रोथ ही है। और ये हो के एक्शन का कार्ड आया है तो डेफिनेटली ये होगा। और जब ये होगा तो यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है, ये इस तरह के काम करती है अपने लाइफ में। ये मेल फीमेल सभी के लिए रीडिंग है, तो ऐसे काम करती है और एक दिन अपनी सक्सेस को पा लेते हैं। तो लोग इनसे पूछते वाह, एडमायर करते हैं कि अगर हमें लाइफ जीना है तो इनके जैसे डिसीजन लेना है, तो इनके जैसे डिसीजन लो, एक्शन में आओ और अपना सपना पूरा करो। तो इस तरह क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये इस तरह का वर्क करती है। तो डेफिनेटली इनको बहुत एडमायर करते हैं लोग। तो आपको ऐसा करना है, आपको दूसरों को दिखाने के लिए नहीं कुछ करना है, अपने लिए करना है, ताकि लोग आपसे, आपको उन लोगों, यहाँ पर करंट एनर्जी ये है कि बहुत सारे लोगों के बीच में या बहुत सारे लोगों को आपको नहीं सुनना है, कम्युनिके यहाँ पर तो इससे अगर आपकी एनर्जी इस वक्त अनबैलेंस है तो बहुत सारे लोग अपने अपने आपके साथ में शेयर कर रहे, बहुत सारे लोगों के बारे में आप सोच रहे हैं कि इनके लिए ये करना है, उन थोड़े समय के लिए उनके लिए। तो बहुत सारे लोगों के बारे में आपने अपने दिमाग में खिचड़ी पक रही है। तो गाइस, इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है इससे, और आप निकल भी जाएंगे, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, बाहर निकल जाना, एक्शन लेना, वर्क करना। तो जो भी मैं बता रही हूँ तो ये वर्क करेगा, क्योंकि क्वीन ऑफ वर्क करना, एक्शन लेना, यानी सुन के सुनना और भूल जाना, ये ऐसा नहीं है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक्शन करके दिखाना, एक्शन में आना, कुछ डिसीजन लेना, उसको एक प्लानिंग करना, वर्क करना। तो इस तरह का होगा, ये नहीं कि सोचते समझने सपने भर नहीं देखेंगे, आप सपने को पूरा करेंगे। वॉन्ड्स यानी होते हुए देखना, पूरा होना। तो सिर्फ आप सपने देख के भूल नहीं जाएंगे, अपने सपनों को पूरा करेंगे। मैजिशियन का कार्ड तो आ ही गया है, और जिस रीडिंग में मैजिशियन का कार्ड आता है तो फिर क्या ही बात है, ये कार्ड सब कार्ड पे भारी पड़ता है। तो शुरू में भले ही जो कार्ड आए हैं, लेकिन ये माइनर अरकाना का कार्ड है, थोड़े समय की एनर्जी रहती है। लेकिन मैजिशियन क्या है, मैजिशियन और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये इस तरह के आपके लिए कार्ड निकल के आए, तो आपको इस एनर्जी में आना है गाइस। ये भी कार्ड बहुत अच्छा है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना। शुरू में हमने यही बताए थे, शुरू से मैं यही बात बोल रही थी कि दूसरों, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्या करती है, अपने आप को प्रोटेक्ट करती है, उसको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं रहती है, और वो अपने आप में इतना सक्षम हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है आप, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है आप, अपने डिसीजन लीजिए अपने, और ये आप करेंगे। मैं ये नहीं बोल रही कि ऐसा करो या वैसा करो, ये आप करोगे, क्योंकि ये आपके लिए कार्ड निकल के आ रहे हैं।
तो आप क्या है, क्यों ना आप शॉर्ट्स है, अपने आप की हिफाजत करना, अपने आप को बचाना, अपने सपने को पूरा करना, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। तो क्यों ना पॉन्ड से है आप, तो गाइज अपने सपने को आप पूरा करते हैं। सपने देखते नहीं हैं, सपने को पूरा करते, उस सपने को जीते हैं। और यहाँ पर देखिए एक कार्ड और निकालते, उसके बाद हम चलो। बहुत ही अच्छा कार्ड आया है, हाई प्रिस्टेस का कार्ड बहुत दिनों के बाद में रीडिंग में आया और मुझे ये कार्ड इतना पसंद है। हाई प्रिस्टेस क्या है गाइस, एक बहुत संघर्ष करते हैं, बहुत मतलब इनकी एक कहानी है हाई प्रिस्टेस की। क्यों ना वॉन्ड्स और क्यों ना सॉर्ड्स ऐसे ही नहीं बन जाते, सारी फेमिनिन एनर्जी निकल के आई एक अपने आप में। मतलब मेरी ये जो भी रीडिंग देख रहे हैं, तो मुझे लगता है ज़्यादातर फेमिनिन एनर्जी। अब अगर आप मेल है और ये फेमिनिन के कार्ड निकल के आ रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट। फेमिनिन एक होता है नर्चरिंग नेचर की, मदरली नेचर की, और एक इमोशनली, तो ये एक फेमिनिन एनर्जी होती है। तो ये सभी में रहती, मतलब ये नहीं कि अगर आप मेल बॉडी में है, मेल है आप, तो ये एनर्जी आपके अंदर भी है। तो एक शख्स से काइंडली नेचर के, मतलब एक रूडली नेचर के नहीं, काइंडली नेचर के है, एक दूसरों को हम सपोर्ट करते हैं, हमारे अंदर डेविल एनर्जी नहीं रहती। तो ये फेमिनी, ये जो है काइंडली नेचर के, तो जो भी गाय तो बहुत संघर्ष करते हैं। और ये जो फेमिनिन है, ये जब याद करती है अपने आप को, तो ये देखिए ये पुराने उनको खुद वो अपने आप को देखती है कि मैं, मेरे जो पिछले दिन थे वो कितने मतलब कितने संघर्ष वाले थे, या कितने हार्ड वर्क किया हमने, या मेरे ड्रेस कैसा था, एक पुराना मेला सा, और आज किस जगह पे है। तो ये अपने आसन पे बैठी है। मतलब आप इस, ये कार्ड आपके लिए आए तो डेफिनेटली बहुत सक्सेस आपको मिलेंगी, बहुत सक्सेस मिलेंगी। और गाइस अगर आपके लाइफ में संघर्ष है, प्रॉब्लम है, तो ये इसी से निकल के यहाँ पर पहुँचती है। हाई प्रिस्टेस मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इनके सारे सपने पूरे होते हैं, और लोग जो इनके आसपास में रहते हैं, तो इनसे, इनकी एनर्जी से वह प्रभावित होते हैं, और इनकी एनर्जी उनको एक कहना चाहिए, उनका भी अपना तो उद्धार करती है, दूसरों का भी करती है। तो ये हाई प्रिस्टेस जो रहती है, एक पवित्र ऊर्जा, पवित्र आत्मा बन चुकी रहती है, और डिवाइन के इतने करीब पहुँच जाते हैं। तो इनको डिवाइन सपोर्ट करते हैं, यूनिवर्स सपोर्ट करता है। तो इनकी जो हाई प्रिस्टेस की जो जर्नी रहती है, वो गाइडेड जर्नी रहती है डिवाइन की तरफ से। इनके लाइफ में ये होना है, तो ये लिखवा के आती है, और ये जर्नी अपनी खुद चुनती है हाई प्रिस्टेस, कि मुझे ये लेसन सीखना है, मुझे इस धरती पे जन्म लेना है, मुझे ये, क्योंकि इनको एक मुक्त आत्मा बनना रहता है। हाई प्रिस्टेस जो रहती है, मुक्त, जीवन मरण के चक्र से मुक्त होती है, तो इनको मुक्त आत्मा बनना रहता है गाइस। तो जो मुक्त आत्मा बनती है, तो उनका क्या है, एक मतलब एक उद्धार हो, मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। और ऐसा ये करते हैं, तो अपने न जाने कितने आने वाली 7 पीढ़ी, अपनी बीती हुई 7 पीढ़ी, इतनी पीढ़ियों का ये इनसे जुड़े हुए, इनसे कनेक्ट लोगों का भी उद्धार करती है। हाई प्रिस्टेस एक बहुत सबसे बड़ी पावरफुल प्रिंसेस है ये इस पूरे डेक में। तो इनकी जर्नी डिवाइडेड है, गाइडेड है, डिवाइन की तरफ से गाइडेड है। तो आपकी भी जर्नी गाइज गाइडेड है। तो आपके लाइफ में ये होना है, ये होना है, ये तय है, क्योंकि आपको हाई प्रिस्टेस बनना है। हो सकता है ये आपका आखिरी जन्म है, बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा। हो हमारे लाइफ में अगर कोई चैप्टर, अध्याय हम सीखते नहीं है, अधूरा रह जाता है, तो हमको फिर से जन्म लेना पड़ता है इस धरती पे। तो क्योंकि हमको वो पूरा कर, साइकिल पूरा करना रहता है,
जो भी हमको डिवाइन की तरफ से जो दिया जाता है कि इतना लेसन आपको सीखना, अनुभव करना है, तो धरती पे हम इसीलिए आते, अनुभव करने के लिए हर सिचुएशन को, कि कैसे लोग रहते, कैसे लोग मिलते हैं, कैसे किस तरह का। तो ये यूनिवर्स का अनुभव, इस धरती का अनुभव करने के लिए हाई प्रीस्टेस इस धरती पे आती है, और वो अपना लेसन कंप्लीट करती है। और जब वो अपना पूरा लेसन कंप्लीट करती है तो जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है, पवित्र आत्मा बन जाती है। अलाइनमेंट होता है डिवाइन के साथ में, एक मतलब उनका मिलन हो जाता है, वो पा लेती है वो अपनी। तो इतनी पावरफुल है ये आपकी जर्नी। तो बहुत, जिसके लिए भी ये कार्ड निकल के आ रहा है, बहुत सारे लोग अगर रीडिंग देख रहे हैं, बहुत सारे, तो मुझे लगता है कि ये रीडिंग सबके, तो छोटे छोटे संघर्ष से घबराना नहीं गाइस, क्योंकि आपके लिए अगर हाई प्रीस्टेस निकल के आया है तो आपके जीवन का बहुत बड़ा कोई उद्देश्य है, बहुत बड़ा कोई लक्ष्य है, और उसको आपको पाना है। तो आपको मुक्त आत्मा बनना है। और ये जब कार्ड निकल के आया है तो क्या ही कहूँ, क्योंकि मैं चाहूँगी कि ये कार्ड सभी के लिए, वाह। इसके बाद गए हाई प्रीस्टेस जब अपने लेसन को कंप्लीट करती, डिवाइन की तरफ से गाइडेड इनकी जर्नी है, तो ईश्वर की तरफ से इनके लाइफ में वो सारी सुख सुविधाएं भी इनको मिलते रहती है, सक्सेस भी इनको मिलते रहती है। 6 ऑफ कॉइन जो है, मतलब आपको बहुत सारा धन संपदा मान सम्मान सब कुछ आपके लाइफ में है, क्योंकि इनको मिलता है। ये इसलिए आपको मिल रहा है कि आपके जर्नी कंप्लीट हो, कोई बाधा ना उत्पन्न हो, आप कोई गरीबी में ना रहे, कोई परेशानी में ना रहे। इसलिए आपको आपके लाइफ में बहुत सारे सुख सुविधा, धन संपदा सब कुछ आपको मिलता है गाइस, और मिलेगा। अगर आपको इस वक्त आपके लाइफ में ऐसा लगता है कि मनी प्रॉब्लम है या जो भी इशू है, बहुत ये ज़्यादा समय के लिए नहीं रहेगा। बहुत आपके 6 ऑफ कॉइन जो है, बहुत सारा धन आपको मिलेगा, कि बैलेंस, आपकी लाइफ बिल्कुल बैलेंस में आ जाएंगी। 6 नंबर बैलेंस का रहता है, ये भी 6 नंबर आया है, तो सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेंगी। 6 कॉइन, कॉइन भी निकल के आए हैं, कॉइन मनी, बहुत सारे मनी आपको मिलेंगे, यहाँ हर जगह से मिलेंगे। यहाँ पे देखिए कितने सारे, बहुत सारे रास्ते से आपको मनी मिलेंगे गाइस। तो आपको इतने मिलेंगे कि आप दूसरों की हेल्प भी करोगे, बहुत सारे लोगों की आप मदद करोगे, बहुत सारे रास्ते से आपको मनी मिलेंगे भी, और बहुत सारे लोगों की आप हेल्प भी करोगे। तो हाई प्रीस्टेस रहती जैसी है, जब ये अपने लेसन सीखती है और हाई प्रीस्टेस बन जाती है, तो गाइज ये दूसरों को भी सिखाती है। एक हीलिंग का कार्ड नहीं आया है, लेकिन एक ये हीलर रहती है, अपने आप को दुखों से बाहर निकालती है, और इस लायक बन जाती है कि दूसरों को भी इस तरह गाइड करती है कि उनके भी दुखों से उनको बाहर निकाल लेती है। और ये भी देखिए, ये भी एक्शन का कार्ड है, बॉन्ड्स का। तो बहुत तेज़ी से अपनी ग्रोथ की तरफ, अपनी लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे गाइज आप। बहुत अगर आपका कोई सपना है घर बनाने का, या कहीं इन्वेस्ट करने का, जो भी आपका सपना है, उस सपने की तरफ बहुत तेज़ी से आप बढ़ रहे हैं। और अभी आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि यहाँ मून आया है, यहाँ पे चांद दिख रहा है, मून आया है। तो मून मतलब होता है कुछ रहस्य है जो छिपे हुए हैं। तो आपके भी लाइफ में कुछ ऐसा है जो छिपा हुआ है, अभी लगता है कि यार ये कैसा पूरा होगा। अगर आपका सपना बहुत बड़ा घर खरीदने का है, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, तो ये कैसा पूरा होगा, तो ये छिपा हुआ है कहीं ना कहीं से। आपको बहुत सारा धन मिलेगा, क्योंकि ये 6 ऑफ कॉइन है, मिलेगा, और आप बहुत तेज़ी से अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हो, अपनी सक्सेस की तरफ। ये 6 ऑफ वॉन्ड जो है सक्सेस का कार्ड है, सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं गाइज आप, अपने गोल की तरफ बढ़ रहे, जो भी आपका सपना है उसकी तरफ बढ़ रहे। चाहे कोई भी सपना हो सकता है, हर किसी का सपना अलग अलग होता है, किसी का घर खरीदने का, गाड़ी खरीदने का,
किसी को शादी करने का है, किसी को जो भी आपका सपना है, जो भी आपका गोल है, तो उस गोल की तरफ आप बहुत तेज़ी से लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वॉन्ड्स यानी एक्शन लेना, हो जाना, विक्ट्री का कार्ड है। हाई प्रीस्टेस तो आया ही है और बहुत सारे, और अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं आप। आपको किसी अपने आपकी सुरक्षा खुद कर रहे हैं, आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं रही है। ऐसे आपके लाइफ में आएगा समय, सितंबर में ही ये सब देख रही हूँ मैं कि अपने आप को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक दो कार्ड और निकालते हैं गाइस, उसके बाद हम दूसरे डेक से निकालेंगे। एक कार्ड और निकाल लेते हैं उसके बाद। चेरियट का कार्ड मेजर अरकाना का कार्ड है गाइस। और आपको ऐसे डेविल लोगों से बचना है। डेविल लोग वो लोग होते हैं जो हमें गुस्सा दिलाते हैं, नेगेटिव एनर्जी है जिनके अंदर, जो दिखाते, मतलब जिनको देख के हमको गुस्सा आता है, अपने आप गुस्सा आता है, सामने वाला कुछ करे या ना करे, लेकिन एक एनर्जी रहती है ना, वो हम पिक कर लेते हैं। तो हो सकता है आप एक हाई प्रीस्टेस है, तो हाई प्रीस्टेस क्या करती है, एनर्जी पिक कर लेती है। लोगों को देखते से ही समझ में आता है कि इनके माइंड में क्या चल रहा है, इनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो गाइस, अब आप एक साधारण, जब हाई प्रीस्टेस आया है आपके लाइफ रीडिंग में, तो आप एक साधारण नहीं रहे, आपकी एनर्जी बहुत हाई हो गई है। और जब हमारी हाई एनर्जी होती है तो ऐसे लोग अगर हमारे लाइफ में आते हैं, क्योंकि जो हमें समझते नहीं है, तो हम ये चाहते हैं, आप ये मतलब सोचते हैं कि जैसे हम हैं वैसे हमें लोग मिले। लेकिन गाइस, ये हाई प्रीस्टेस बनना इतना आसान नहीं है। क्यों ना आप शॉर्ट्स, क्यों ना आप वॉन्ड्स बनना इतना आसान नहीं है। ऐसे सब लोग नहीं होते हैं। तो आपको गुस्सा आ जाता है कि जैसे हम हैं वैसे लोग हमें क्यों नहीं मिलते। तो गाइस, आप एक हाई एनर्जी में हैं, हाई प्रीस्टेस है, डिवाइन की तरफ से आपकी जर्नी गाइडेड। यही तो आपको लेसन सीखना है कि डेविल लोग भी हैं आपके आसपास, डेविल लोग भी हैं, ये चेरियट, लेकिन फिर भी आपको आगे बढ़ना है। चेरियट का कार्ड जो है मेजर अरकाना का कार्ड है, ये भी डिवाइन की तरफ से गाइडेड है। आगे बढ़ना है, दुखी होके नहीं बैठना है। शुरू में जो कार्ड आया था, आप बार बार दुखी हो जाते होंगे, और दुखी क्यों होते होंगे, क्योंकि आप एक हाई प्रीस्टेस है और आप चाहते हैं कि लाइफ में आगे बढ़ो तो आपको वैसे ही लोग मिले। लेकिन गाइस, आपको अगर वैसे लोग नहीं मिलते, डेविल लोग मिलेंगे। क्योंकि हाई प्रीस्टेस बनना, मैं कहूँगी लाखों में एक ही बनते होंगे जीवन, क्योंकि हाई प्रीस्टेस क्या है, जीवन मरण के चक्र से मुक्त पा लेती, मोक्ष की प्राप्ति करती है। तो डेविल लोग मिलेंगे आपको, तो आपको ऐसे लोगों के साथ में कंपटीशन नहीं करना है गाइस। ये शुरू में ये कार्ड है, इसलिए आपकी एनर्जी अनबैलेंस हो जाती है, क्योंकि आपको इस बात को समझना है कि आपके जैसे लोग, हाई प्रीस्टेस है, आपके जैसे लोग आपको लाइफ में एक या दो ही मिलेंगे, और वो एक या दो लोग पूरे समय आपके साथ तो नहीं रह सकते, क्योंकि आपका सफ़र, आपकी यात्रा एक जगह, तो आज आपको कितने लोगों के साथ में हमको मिलना जुलना पड़ता है। हमारा वर्क प्लेस में कहो, चाहे फैमिली में कहो, फैमिली में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको हम दिल से एक या दो लोगों से कनेक्ट हो पाते हैं, बाकी हम मिलते जुलते हैं मजबूरी में कहो, चाहे जैसे भी हो, फंक्शन में। लेकिन जो हम दिल से किसी को हम पसंद करते हैं, तो एक या दो ही लोग ऐसे मिलते हैं कि हमको लगता है कि ये बिल्कुल हमारे जैसे हैं। तो गाइज़, आपको ज़्यादातर डेविल लोग मिलेंगे, तो आपको ये लेसन सीखना है। डिवाइन ने आपको, हो सकता है इसीलिए इस धरती पे भेजा है कि आपकी
यात्रा रुकेंगी नहीं और ये ऐसे लोग मिलते रहेंगे। फिर अपने आप को याद करना है कि आप हाई प्रीस्टेस है, तो आपको गुस्से पे कंट्रोल करना है, आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है। ये लेसन आपको सीखना है। आपको आप दिल तोड़ के दिल आपका मतलब कोई दिल तोड़ता है तो इस सिचुएशन में नहीं फंसे रहना है। ये उनका कर्मा है। एक कर्मा भी क्रिएट होता है, ये कर्मा का कार्ड है गाइस। तो ये कर्मा क्रिएट होता है। आपके अच्छे कर्मा थे जो आपको हाई प्रीस्टेस बनाए, लेकिन लाइफ में आपको डेविल लोग भी मिलेंगे, हाई प्रीस्टेस मिलेंगे, लाखों में एक रहते हैं गाइस। तो ज़्यादातर आपको डेविल लोग मिलेंगे, तो इससे उदास नहीं होना है। अगर कोई आपके साथ में रूडली पेश आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रही उनकी सिचुएशन, या वो लोग आपके समझ में नहीं आ रहे, तो आपको अपना दिल तोड़ के अपने आप के साथ में आप अनजस्टिस कर रहे हैं, तो ये नहीं करना है। ये आपके लिए गाइडेंस है, बहुत बड़ा मैसेज है इसमें, बहुत बड़ा आपके लिए लेसन है। क्योंकि ये जो 3-4 कार्ड आए हैं, यहाँ पे आपका दिल टूट जाता है, क्योंकि आप हो ही, शुरू में बताई थी, एक नर्चरिंग नेचर के हो आप, क्योंकि आप फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा ही है। अगर यहाँ मेल भी लोग देख रहे हैं, मेस्कुलिन एनर्जी भी रीडिंग को देख रही है, तो आपका भी दिल टूट जाता होगा जब आपको कोई आपके हिसाब से नहीं मिलते होंगे लोग। तो गाइस, आपकी यात्रा रुकने वाली नहीं है, आपकी यात्रा चलते रहेंगी। चैरियट का कार्ड है और कर्म करना, और ये चैरियट क्या देता है हमें लेसन, अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो आपको अपना कर्म करना है। आप हाई प्रीस्टेस हो, अपने आप को दूसरों के साथ में कंपेयर बिल्कुल नहीं करना, आप एक अलग स्पेशल हो। तो गाइस, रीडिंग मेरी आपको समझ में आ गई होंगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मैसेज छुपे हैं आपके लिए, जो मैं आपको समझा भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत बहुत बड़ा मैसेज है आपके लिए। आप क्या महसूस कर रहे हो, ये आप महसूस करिए, क्योंकि ये कोई पवित्र ऊर्जा है जो आपको समझाएंगी और आपको समझना है। तो गाइस, आप ईश्वर के साथ में कनेक्ट रहिए, आपको रास्ता मिलते रहेगा। चैरियट का कार्ड आया है और आप अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ते रहेंगे। तो गाइस, और रीडिंग करने की ज़रूरत हमको नहीं है। मिलते अगले रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।